जहां पर हम देखते हैं ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, डोंग अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम मैच छोड़ सकते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। जिस पर लिंग डोंग जवाब देता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप जिस यूलिंग को अपने साथ घर ले जाना, क्योंकि वही डोंग के अंदर मर्सी नाम की कोई चीज नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंडफादर डोंग पर सडनली अटैक कर देते हैं। तो उसे बचने के लिए डोंग उसके जवाब में उनके वार को रोकता है, जिसे देख करके ग्रैंडफादर बहुत खुश होते हैं और अब तीनों उसे की पावर को देख करके खुश थे कि अब लिंग डोंग पूरी तरह से तैयार है और आज दोनों का बैटल होना है। दोनों मैदान में आमने सामने होते हैं। वही टोंग फाइट स्टार्ट करता है तो वहां पर वो चारों तरफ अपने एक ऐसी शील्ड बना देता है जिससे कि लिंग डोंग वहां से भाग ना सके। और अब फाइट स्टार्ट होती है। डोंग फाइट डोंग के हर वार को एनालाइज कर रहा था जवाब देने से पहले। यन सिटी के लोगों को वाइट डोंग पसंद था क्योंकि वो काफी समय से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन था। सो वो उसके नाम की होर्डिंग करते हैं। ग्रैंडफादर डोंग की स्किल को देख करके खुशी के साथ में हैरान भी थे। फाइट कंटिन्यू चल रही होती है और लिंग डोंग वाइट डोंग के हर बार का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। ये देख वाइट डोंग का एक बंदा चुपके से, जो कि ऊपर सबके साथ में खड़ा हुआ था, वहां पर वो लिंग डोंग की सिस्टर को अपने कब्जे में ले लेता है, जो कि लिंग डोंग फाइट कर रहा था। ये देखकर कि लिंग डोंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो उस समय जमीन पर गिर जाता है। ये देख वहां के लोग चौंक जाते हैं और लिंग डोंग भी अब असमंजस में पड़ जाता है कि वो क्या करे। अगर वो वही डोंग को मार करके फाइट जीतता है तो वो उसकी बहन को मार डालेगा। और अब लिंग डोंग वही डोंग से कहता है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना कि मेरे परिवार से, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और अब वो वही डोंग को नाली का कीड़ा बोलता है। वहां मौजूद प्रेसिडेंट और जुआन सूबी उसे देख करके टेंशन में आ जाते हैं। तब वहां पर ग्रैंड मास्टर उनसे कहते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच लिन फैमिली। और अब वे डोंग अपनी पूरी ताकत के साथ में डोंग पर अटैक करता है और लिंग डोंग घायल होकर के वहीं पर फर्श पर गिर जाता है। उस दौरान डोंग को वही डोंग की कई बातें याद आती हैं कि उसने कहा था, जब एक मर जाएगा मेंटल बैरियर खोल जाएगा। और अब डोंग वापस से उठ करके खड़ा हो जाता है और वही डोंग के वार का सामना करता है। वही डोंग भी उसे देख करके हैरान था कि उसकी डिवाइन निडल पावर का देख। और इस बार लिंग डोंग एक तीर से दो शिकार करता है, अपने सिस्टर को बचाता है उस आदमी से और वही डोंग को भी मार गिराता है। पर वही डोंग का जासूस वापस से देख करके टेंट पर अटैक करता है तो ग्रैंड मास्टर उसे देख करके उसके उस अटैक को रिवर्स कर उसे ही मार डालते हैं। लेकिन वही डोंग अभी तक मरा नहीं था, वो वापस से उठ करके खड़ा हो जाता है। लिंग डोंग से कहता है, तुमने मेरे साथ चीट किया। जिस पर डोंग बोलता है, तुमने ही सिखाया। और अब फाइट वापस से स्टार्ट हो जाती है और आखिर में वही डोंग हार स्वीकार कर लेता है। तब डोंग कहता है, पर अभी मरना बाकी है, और उसे उसी की बातें याद दिलाता है जो उसने उसे कही थी। और उस पर अब वो अटैक करता है। वही डोंग को प्रॉब्लम में देख उसका मास्टर उसे बचाने के लिए उठता है, पर प्रेसिडेंट उसे रोक लेता है, ये कहकर कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। और अब वही डोंग मारा जाता है। वहां मौजूद लोग ये देखकर कि हैरान थे कि ये छोटा सा लड़का और वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, और इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। और इस युद्ध के बाद में कालिजियम ने ब्लड क्लॉट ने दोबारा से कभी भी फाइट या अराजकता नहीं की और लिन फैमिली अब वापस से सिटी में ही रहने का डिसाइड करती है। कुछ महीने बाद दिखाया जाता है लिन फैमिली यन सिटी में आकर के रहने लगती है। कुछ दिन बाद में प्रेसिडेंट उनके घर लिन डोंग से मिलने आता है, जहां पर उसे डोंग के फादर मिलते हैं। वो डोंग के फादर को थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि लिंग डोंग हमारे गोल्ड चैम्बर का पिलर है, और उन्हें एक फ्लावर देते हैं जो कि डोंग को ट्रेन करने में हेल्प करेगा। वहीं ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, जहां पर उनके साथ में डोंग भी मौजूद होता है। मास्टर उसे कहते हैं, मैंने मेरे पिछले कुछ सालों में तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंगेस्ट पर्सन से कभी नहीं मिला, लेकिन अभी तुम मेंटल पावर की प्राइमरी लेवल पर हो। जिस पर डोंग कहता है, मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। मास्टर कहते हैं, मुझे विश्वास है कि तुम और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तब डॉन कहता है, मैं करूंगा, बस मुझे आप गाइड कीजिए। मास्टर कहते हैं, मेंटल पावर के 5 लेवल होते हैं, ये सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से स्टार्ट करते हो। क्या तुम क्यू जू को जानते हो, जो कि 5 लेवल है मेंटल पावर की, और ये वो है जहाँ पर ट्रू मेंटल स्ट्रेंथ है।
और इस लेवल के लिए स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना जरूरी है। इस लेवल पर स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि जिससे तुम बड़े से बड़े पहाड़ को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे पाने के लिए कैसे एनालाइज करोगे। जिस पर डॉन कहता है आपको मुझे सिखाना होगा। मास्टर कहते हैं ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। और फूश्री टावर के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे एक सूची पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि किसी ने द कोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ज्वाइन कर लिया है। कौन था ये बंदा जिसका हमें आगे पता चलेगा, जिसको ये जान करके बहुत खुशी होती है। वहीं रात के समय हम देखते हैं कि ली होंग जब वो एक टुकड़ी के साथ में येन युआन स्टोन को लेकर के कहीं जा रहा होता है, उस पर कुछ पहाड़ी डाकू हमला कर देते हैं उन्हें लूटने के लिए। लिन डोंग आकर के उन्हें बचाता है। ली होंग जाकर के एक डाकू से फाइट करता है पर वो एक हिट में ही फ्लैट हो जाता है। जिस पर लिंग डोंग कहता है वो कोई साधारण डाकू नहीं है, तुम सबको बस यहाँ से लेकर के जाओ, इनको मैं देखता हूँ। और अब लिंग डोंग सबको वंडर गेट सील से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनका बॉस कहीं दूर खड़ा अभी भी उन्हें देख रहा होता है। लिंग डोंग जाकर के अपनी फैमिली, अपने फादर और ग्रैंडफादर को बताता है कि पहाड़ी डाकुओं ने हमारे येंग युआन स्टोन लूट लिए हैं, और बताता है कि वो कोई साधारण डाकू नहीं है जिन्होंने हमारे वो स्टोन लूटे हैं। पहाड़ी डाकू वो साधारण डाकू नहीं थे। डोंग के फादर कहते हैं शुक्र है सब सही सलामत वापस तो लौट आए। तब ग्रैंडफादर कहते हैं मतलब हमारी फैमिली को वापस से टारगेट किया जा रहा है। जिस पर डोंग बोलता है प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल करना होगा। डोंग कहता है हमको पता करना होगा कि इस सब के पीछे कौन है जो ये कर रहा है। ग्रैंडफादर कहते हैं हमारा परिवार अभी अभी येन सिटी में शिफ्ट हुआ है, अभी तो हमने अपने पैर भी अच्छे से नहीं जमाए। बी केयरफुल, संभल के रहना, छोटी सी भूल भी बहुत भारी पड़ सकती है, मीन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और वैसे भी हमारे पास में अभी येंग युआन स्टोन की भरी हुई पूरी की पूरी खान है, तो अभी हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर जाकर के सबको बता दो कि आयरन वुड मैनोर से येन युआन स्टोन भेजना बंद करें। और अब लिंग डोंग वापस अपनी मेंटल ऊर्जा को बढ़ाने सिंबल मास्टर सील के थर्ड लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता है, जहां पर उसका पेट पाइथन टाइगर भी बैठा हुआ होता है। और उस दौरान वो रेड को भी मिस करता है। तभी वहां पर उसकी बहन टेन आती है और वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। टेन बताती है कि वो ग्रैंड मास्टर का मैसेज लेकर के आई है, उन्होंने पूछा है कि क्या वो गिल्ड जाना चाहेंगे। टेन की बातें सुनकर कि लिंग डोंग को याद आ जाता है कि मास्टर ने पहले उसे बताया था ट्रैवल बैटल के बारे में। और अब लिंग डोंग जाने लगता है तो वो नोटिस करता है कि टेन के हाथ में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन टेन छिपा लेती है। तब लिंग डोंग अपनी बहन को सॉरी बोलता है कि वो उसे समय नहीं दे पा रहा, ना ही वो उसके साथ में खेल रहा है। जिस पर उसकी बहन बोलती है कोई बात नहीं, अब मैं भी बच्ची नहीं रही, मैं भी फाइट प्रैक्टिस कर रही हूँ। लिंग डोंग भी जाने की जल्दी में था तो वो भी ये बोलकर के चला जाता है कि कभी वो ट्राई करेगा। और अब जब लिंग डोंग वहां पहुंच करके देखता है तो वहां का नजारा देख करके लिंग डोंग बहुत खुश था। तभी वहां पर एक बंदा आकर के डोंग को अपने साथ लेकर के जाता है कि ग्रैंड मास्टर ने उसे यहाँ लेने के लिए भेजा है। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो जे उस पर अटैक कर देती है। वो उसे कहती है अगर टावर बैटल में पार्टिसिपेट करना है तो पहले मेरा सामना करना होगा। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वहां पर उनके ग्रैंड मास्टर येन आ जाते हैं और उन्हें रुकने का बोलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हमारा समाज 2 बार टावर बैटल हार चुका है और अगर इस बार भी हम हार गए तो हमारे समाज का ऑनर भी बदल जाएगा। लिंग डोंग पूछता है आखिर कौन है वो। तब ग्रैंड मास्टर येन बताते हैं टी आन हुओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं हैंग यू ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि येन सिटी पहुंचने वाले हैं और वो पहले से ही अपनी जीत की खुशी मना रहा होता है। और अब वो अपने काओजू को येन सिटी के यंग सिंबल डिसिप्लिन मास्टर मिस लिन डोंग के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। काओजू जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होता है वो कहता है वो तो उसकी पिंकी फिंगर जितना है। वही येन ग्रैंड मास्टर कहते हैं मुझे उम्मीद है कि लिंग डोंग हमारी हेल्प कर सकता है हमारे येन सिटी को बचाने में, हमारी येन सिटी के सिंबल मास्टर गिल्ड को बचाने में। और वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए ये सब कह रहे होते हैं। तब लिंग डोंग आगे आकर के कहता है नहीं मास्टर,
आपने मेरी सिस्टर की जान बचाई और आप मेरे गुरु हैं। आपने ही मुझे इतना सब कुछ बताया, तो आप बस बोलो, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे आदेश दीजिए। लिंग डोंग की बातें सुनकर के ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने अच्छे होगे। और आप यंग ग्रैंड मास्टर लिंग डोंग से लेवल 2 तक पहुंचने का बोलते हैं और कहते हैं अगर तुम टावर बैटल में 7 फ्लोर तक जाते हो तो तुम सील सिंबल मास्टर लेवल 3 को भी तोड़ सकते हो। मास्टर की बातें सुनकर लिंग डोंग बहुत ज्यादा खुशी खुशी और एक्साइटेड भी होने लगता है, जिस पर जे कहती है पहले तुमको टावर बैटल जीतना होगा। अब मास्टर दोनों को आराम करने का बोल देते हैं क्योंकि आफ्टर 2 डेज टावर बैटल होना है। दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में जे और लिंगडोंग साथ में होते हैं और उसका पाइथन टाइगर भी होता है। तो वो देखते हैं कि काओजू नाम का बंदा उनके किसी बंदे को नीचे मार रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी लग रहा होता है और वो उन सबको टावर बैटल के लिए भी चैलेंज करता है। ये देखकर कि जे लिंगडोंग को कहती है यू आर द सिंबल मास्टर ऑफ येन सिटी, ये तुम्हारा काम है, जाकर के उसको बचाओ। लिंगडोंग कुछ सोचता या बोलता उससे पहले वो उसे नीचे धक्का दे देती है और उसके साथ में पाइथन भी नीचे कूद आता है। लिंगडोंग को देख करके सब हुटिंग करने लगते हैं। लिंगडोंग को देख काओजू कहता है मुझे नहीं पता था कि येन सिटी के पास में मूर्ख लोग भी हैं, पर लिंग डोंग ये कहकर के जाने लगता है कि शायद वो गलत जगह पर आ गया है। पर जैसे ही काओजू उससे यूजलेस ड्रेस कहता है उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी लिंग डोंग वापस लौट करके नहीं आता, वो आगे ही जाता होता है। काओजू उस पर अचानक से अटैक करता है तो वो नोटिस करता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अब वो उसे लड़ना स्टार्ट कर देता है। लास्ट में काओजू हार जाता है और लिंग डोंग नोटिस करता है कि वो किसी और की भी एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि उसने अभी अभी काओजू की मेंटल पावर एब्जॉर्ब कर ली थी। और अब काओजू भागने की कोशिश करता है पर लिंग डोंग उसे पकड़ करके उसके मुंह से हार एक्सेप्ट करवाता है। ये देख करके वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब सभी लिंग डोंग नाम की होर्डिंग करने लगते हैं और अब लिंग डोंग उसकी मिस्टीरियस आई शॉट को भी उसे ले लेता है एज अ गिफ्ट। और अब लिंगडोंग नोटिस करता है कि उसकी मेंटल पावर भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।